ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में प्रस्तुत है विक्रम एस रॉकेट के प्रक्षेपण से भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग में बढ़ते कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान मामलों के जानकार दिनेश शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। The rocket VKS achieved an altitude of 89.5 kilometers and a range of 121.2 kilometers, exactly what was planned. बीते 18 नवंबर को भारत के पहले निजी विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट का सफल प्रक्षेपण कर एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। ये पहली बार था जब भारत में इसरो के सहयोग से किसी निजी रॉकेट ने उड़ान भरी। इसे मिशन प्रारंभ कहा गया। अब दुनिया भर में अंतरिक्ष उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। उस दिशा में भारत ने भी अपने कदम रख दिए हैं। स्काई रूट का विक्रम एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसके माध्यम से 3 पेलॉड ले जाए गए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि के रूप में स्काई रूट के लॉन्च व्हीकल का नाम विक्रम रखा गया। हैदराबाद स्थित स्काई रूट पहला स्टार्टअप है जिसने अपने रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब इस दिशा में भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को और सुदृढ़ करने के लिए स्टार्टअप काम कर रहे हैं। भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। इसके लिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन जैसे संगठन की शुरुआत की गई है। मकसद है कि भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई सोच को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम सब ऑर्बिटल के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इन स्पेस को बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, यह भारत के प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए इसरो और इन स्पेस को बधाई। ये उपलब्धि हमारे युवाओं की अपार प्रतिभा का प्रमाण देती है, जिन्होंने जून 2020 के ऐतिहासिक अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों का पूरा लाभ उठाया। विक्रम एस के प्रक्षेपण के क्षणों में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि इसरो ने स्वतंत्र भारत के 75 वर्षों के इतिहास में एक शानदार उपलब्धि प्राप्त करने के साथ ही अपनी गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण ने भारत को दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल कर दिया है और कई महत्वाकांक्षी देश अब अंतरिक्ष के मामले में भारतीय विशेषज्ञता से प्रेरणा लेने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निजी भागीदारी के लिए 2 साल पहले भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने से निजी क्षेत्र के लिए अवसर बने हैं। उन्होंने कहा कि इन कदमों से ही आज भारत ऐसी उपलब्धियों का गवाह बन रहा है। आइए इस विषय पर विज्ञान विश्लेषक दिनेश शर्मा के साथ आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल की ये बातचीत सुनते हैं। दिनेश जी, निजी क्षेत्र की भागीदारी अंतरिक्ष क्षेत्र में, इसके क्या फौरी मतलब समझा जाए और क्या इसके मायने हैं? देखिए, आज तक अगर हम देखें कि जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम रहा है पिछले 50 साल से, 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और आज हमारी कई मिशन हैं। तो ये सारे काम जो स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड थे वो इसरो करता था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र की भागीदारी अभी तक नहीं थी, क्योंकि जो भी जितने बड़े बड़े सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, जो रॉकेट्स हमारे PSLV GSLV हैं, उनमें कई इंडस्ट्रियल स्केल कंपोनेंट चाहिए होते हैं और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बड़े प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज में ही हो सकती है। तो उसके लिए इसरो अभी तक निजी क्षेत्र से कोऑपरेशन करता रहा था। लेकिन निजी क्षेत्र और इसरो का एक संबंध ऐसा था कि इसरो के लिए निजी क्षेत्र काम करता था और वो सप्लाई करते थे। जैसे बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने PSLV रॉकेट के कई कंपोनेंट बनाते रहे हैं, तो निजी क्षेत्र की एक भागीदारी अलग मायने में रही। लेकिन हमने देखा जो रॉकेट लॉन्च किया गया है, जो फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप रॉकेट जिसे कह रहे हैं, पूरी तरह से निजी क्षेत्र में बना है। तो ये रॉकेट डेवलपमेंट किसी प्राइवेट कंपनी का होना और उसको इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना, ये एक नई बात है। तो और ये भी एक स्टार्टअप है, एक छोटी सी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है जो पिछले 2-3 साल से ही काम कर रही है। और इन्होंने इस रॉकेट को बनाया, पूरी तरह से डिजाइन किया और डेवलप किया और इसको आज इसरो की फैसिलिटी जो श्रीहरिकोटा में, वहां से इसको प्रक्षेपित किया गया। इसका महत्व ये है कि जो क्षमता अभी तक इसरो में थी वो प्राइवेट सेक्टर में भी जा रही है। क्योंकि इसरो एक नेशनल एजेंसी है
और वो प्राइवेट सेक्टर के सैटेलाइट भी लॉन्च करती रही है। लेकिन जिस तरह से अंतरिक्ष उद्योग बढ़ रहा है, जिस तरह से उसका जो उपयोगिता बढ़ रही है, उससे कई नए प्लेयर्स इस क्षेत्र में आ रहे हैं। जैसे कई कई कंपनीज ऐसे हो सकते हैं जिनको चाहिए, कई यूजर्स ऐसे हो सकते हैं जो चाहते हैं कि छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च करें, लेकिन इसरो बड़े सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकता है। तो ऐसे कस्टमर्स को छोटी कंपनियां जैसे स्काई रूट जो हैं या और भी दूसरे कंपनीज है, वो इसको आगे जाके हैंडल कर सकेंगे। इसका एक रास्ता खुला है। ऐसा नहीं इन्होंने लॉन्च किया ये फ्लाइट और कल से वो कमर्शियल हो जाएंगे, ऐसा नहीं। ये एक पहला कदम है कि ये प्राइवेट कंपनी भी किसी प्राइवेट कस्टमर्स के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकेगी। मतलब मोटे तौर पे ये माना जाए कि अभी तक जो निजी क्षेत्र की भागीदारी थी वो सिर्फ कलपुर्जे की आपूर्ति करने तक ही सीमित थी, लेकिन अभी के बाद से पूरा का पूरा रॉकेट भी जो है वो निजी क्षेत्र के हाथों में गया है, जहां पे निजी क्षेत्र बाजार की मांग के अनुरूप रॉकेट बना सकता है और उसको बाजार की उपयोगिता के अनुरूप इसरो के माध्यम से उसका प्रक्षेपण करवा सकता है। यही समझा जाए? जी, रॉकेट किस लिए बनाते हैं? रॉकेट हम सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए बनाते हैं। जी, अभी तक सैटेलाइट्स प्राइवेट सेक्टर में भी बन रहे थे और वो इसरो के द्वारा लॉन्च किए जा रहे थे। लेकिन अगर जो प्राइवेट सेक्टर के जो सैटेलाइट बनेंगे, कोई एजुकेशनल सैटेलाइट्स है, कोई छोटी कंपनियों के सैटेलाइट्स है, वो इस तरह के निजी क्षेत्र के कंपनियां लॉन्च कर सकेगी, उसका आज ये प्रारंभ हुआ है। और उसमें आगे कई स्टेप्स हैं। जैसे जो फ्लाइट थी वो एक डेवलपमेंटल फ्लाइट कह सकते हैं कि इसमें ये देखा गया कि जो लॉन्च इन्होंने रॉकेट विकसित किया है, क्या उसकी टेक्नोलॉजी सही रूप से काम कर रही है, क्या उसमें कुछ कमी है, वो सब डेटा एनालाइज किया जाएगा। मोटे तौर पर जो प्रक्षेपण रहा, लॉन्च सफल रहा, लेकिन इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजीज को और आगे जो ऑपरेशनल का जो रॉकेट बनेगा, जिसका नाम विक्रम रखा गया है, रॉकेट का नाम विक्रम है, तो पूरी एक विक्रम सीरीज बना रहे हैं। तो जो फुल्ली ऑपरेशनल जो रॉकेट रहेगा उसमें इसका काम आएगा और उसके बाद वो कमर्शियल क्षेत्र में उतर सके। जी, वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र जो है वो कितना बड़ा बाजार है और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की कितनी भागीदारी है, अगर कुछ प्रतिशत के हिसाब से आप समझा पाएं? नहीं, देखिए, वैश्विक जो स्पेस का बाजार है बहुत बड़ा है। आंकड़े में अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक हमारी भागीदारी उसमें बहुत कम रही है। हालांकि हम ये जानते हैं कि इसरो ने कई फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं और लेकिन उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। जैसे कि अगर हमारे पास 5 ऐसे लॉन्च पैड भी रहे हैं तो हम काफी सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि एक स्पेस एक रिस्की बिजनेस है। जब तक अब बाजार में किसी भी रॉकेट की क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो जाएगी, उसको कस्टमर्स मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर रॉकेट फेल हो जाता है तो वो कस्टमर्स का नुकसान हो सकता है। तो उसका स्तर की क्रेडिबिलिटी को पाने के लिए कई हमें लॉन्च करने पड़ते हैं। जैसे इसरो ने कई PSLV के लॉन्च करे, उसके बाद उनके पास फॉरेन कस्टमर्स आने लगे। तो इसी तरह ये जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, स्काई रूट हुआ या अग्निकुल हुआ, उनको भी बाजार में अपनी क्रेडिबिलिटी को स्थापित करना होगा, उसके बाद कस्टमर्स आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग बात जो पिछले कुछ सालों में एक मार्केट में बदलाव आया है कि छोटे सैटेलाइट्स जो माइक्रो या मिनी सैटेलाइट्स होते हैं उनकी मांग बढ़ी है। जो इसरो या नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो बड़े सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे, उसकी जगह अब कस्टमर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि छोटे छोटे सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन प्रक्षेपित किया जाए। एक सैटेलाइट की जगह अगर हम 100 छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं तो उसकी उपयोगिता ज्यादा है और वो सस्ता भी पड़ सकता है। तो इसलिए छोटे प्लेयर्स की भी मांग बढ़ रही है। तो ऐसा माना जाता है कि अगले 5 साल में लगभग 50 से 60 हजार छोटे सैटेलाइट्स पूरे विश्व में लॉन्च किए जाएंगे। तो ये देखिए कि इससे हमें अंदाजा लगता है कि लॉन्च मार्केट कितना बड़ा है। तो इसीलिए ये जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो चाह रहे हैं कि इस बढ़ते हुए मार्केट का फायदा उठा सके। निजी क्षेत्र के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं इस समय भारतीय क्षेत्र की, अगर हम बात करें, जो ये रॉकेट के क्षेत्र में आना चाह रही हैं या आ रही हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं? देखिए, स्पेस सेक्टर को हम सिर्फ रॉकेट के नजरिए से न रॉकेट देखें, ही है या लॉन्च व्हीकल या उसी नजरिए से न देखें। हमें देखना चाहिए कि स्पेस सेक्टर के कई सेगमेंट्स हैं। जैसे रॉकेट मुख्य है, दूसरा है रॉकेट क्या करता है, सैटेलाइट लॉन्च करता है। तो जब सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है तो उसकी ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और उस पर एप्लीकेशन चाहिए। तो ये 3-4 बड़े सेगमेंट्स हैं। एक रॉकेट बनाना, सैटेलाइट बनाना और एप्लीकेशंस उसके करना। तो इन तीनों का मार्केट बहुत बड़ा है, ना सिर्फ लॉन्च का, बल्कि आप सैटेलाइट फैब्रिकेशन कंपनीज भी हम बना सकते हैं और कई इंडियन स्टार्टअप्स उसमें भी जा रहे हैं कि जो दूसरे
देशों के लिए, दूसरे कंपनीज के लिए सैटेलाइट बना रहे हैं, सैटेलाइट फैब्रिकेट कर रहे हैं और वो कहीं और से भी लॉन्च करवा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक एजेंसी सैटेलाइट बनाएगी, लॉन्च भी करेगी, उसको मैनेज भी करेगी। आजकल ऐसा नहीं है। छोटे सैटेलाइट कंपनी अलग बनाएगी, लॉन्च करने वाले अलग होंगे और उसके एप्लीकेशन उस पर जो होंगे वो अलग होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट उभर कर आ रहा है और उसमें जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्च में अगर हम देखें कि रॉकेट बनाने, उसमें आपको अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करनी होगी, लेकिन फैब्रिकेशन में हम आगे भी जा सकते हैं कि उसकी एक्सपर्टीज हमारे पास है। कई सालों से हमारे पास ऐसे इंजीनियर्स हैं जो सैटेलाइट बना रहे हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्काई रूट पे भी फॉर्मर जो पहले इसरो में काम करने वाले जो वैज्ञानिक थे वही यहाँ पर आए हैं। तो इस तरह कई जो हमारा टेक्निकल बेस है इन तीनों क्षेत्र में अच्छा है। इसका क्या मायने ये समझे जाएं कि अभी तक निजी क्षेत्र के आने के बाद से इसरो के पास भी कुछ अतिरिक्त समय बचेगा कि वो और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, मतलब उन्नत तकनीक है, उसके बारे में भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा? क्योंकि छोटे छोटे सैटेलाइट या छोटे छोटे रॉकेट्स का काम अगर निजी क्षेत्र के हाथों में आता है, कितना इस मायने में आप समझते हैं कि ये सही कदम की तरफ जा रहा है? नहीं, ऐसा मानना है कि जो नेशनल स्पेस एजेंसीज हैं वो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हमारे हैं वो चलाएंगे और R&D और दूसरे फ्यूचरिस्टिक मिशन से, जैसे इंटरप्लैनेटरी मिशन से, मार्स है, मून है, उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे और जो ऑपरेशनल जो सैटेलाइट्स हैं वो धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर से लॉन्च किए जाएंगे। ये एक ऐसी फ्यूचर की परिकल्पना है, लेकिन इमीडिएटली ऐसे होगा हम नहीं कह सकते। लेकिन इसरो ने अभी हाल ही में एक कदम उठाया है जिसमें उन्होंने जो PSLV जो उनका मेन रॉकेट है उसका प्रोडक्शन पूरी तरह से 2 प्राइवेट या इसरो के बाहर के जो एंटिटीज है उनको देने के निश्चय किया गया है कि जैसे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T, इन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया है जो इसरो के लिए पूरी तरह से PSLV बनाए। तो यानी कि एक कदम उसी तरह जा रहे हैं कि धीरे धीरे इसरो अपना जो रूटीन काम है जिसे हम कह सकते वो दूसरे एजेंसीज को दे रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो। इन दिस केस दोनों का जॉइंट वेंचर है L&T और HAL का। तो उसको ये काम दिया गया है कि आगे जो PSLV रॉकेट्स हैं, क्योंकि PSLV तो कई लॉन्च हो चुके हैं, एस्टैब्लिश प्रोडक्ट, तो उसका उन्होंने वो काम उसको दे दिया कि ताकि ये रूटीन जो काम है वो धीरे धीरे दूसरी एजेंसीज को दिया जा सके। ये निश्चित रूप से उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निजी क्षेत्र के हाथों में ये आ रहा है, तो क्या मानते हैं कहाँ पे इसरो को या सरकार को ध्यान भी रखने की जरूरत है कि इसका कहीं दुरुपयोग या मिसयूज ना हो सके? ये जरूर एक आशंका बनी हुई है, न सिर्फ भारत में बल्कि कई देशों में इस पर बात चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी बात चल रही है कि एक स्पेस अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए और एक स्पेस लॉ बने, कानून बने। सपोज आपका सैटेलाइट ऊपर जाता है और फेल हो जाता है तो क्या किसी शहर पर गिर जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? या जो स्पेस जंक जितना जमा हो रहा है, अगर हम कई सैटेलाइट लॉन्च करें और कई हमारे फेल होते हैं, तो कई ऐसे इश्यूज हैं जिसपे कई देशों को, सभी देशों को मिलकर इस पे विचार करने की जरूरत है और उस पर विचार हो रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी एक स्पेस रेगुलेशन और स्पेस लॉ की भी बात चल रही है। लेकिन जो एंट्री की बात है कि उसके लिए स्पेस, इसरो ने एक नई एजेंसी बनाई इन स्पेस करके, जो प्राइवेट सेक्टर को के प्रपोजल्स को देखती है और उस पे काम करती है। लेकिन ये जरूर आशंका रहेगी कि जब कोई किस तरह के सैटेलाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, उनका क्या उपयोग हो रहा है, वो मेरे ख्याल से भी एक रेगुलेशन की न सिर्फ भारत में, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। दिनेश जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे दिनेश शर्मा जी से अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में। अभी आप सुन रहे थे विक्रम-S रॉकेट के प्रक्षेपण से भारत के निजी अंतरिक्ष उद्योग में बढ़ते कदम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतरिक्ष विज्ञान मामलों के जानकार दिनेश शर्मा और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।